एक समय था जब हमारा सौर मंडल 9 ग्रहों का घर माना जाता था। ये एक सरलीकृत तस्वीर थी जो हमने अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस की बनाई थी, जिसमें प्लूटो अपनी छोटी सी दुनिया के साथ सबसे आखिरी और सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। यह हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाके में एक बर्फीला रहस्यमय क्षेत्र था। लेकिन जैसे जैसे हमारी तकनीक बेहतर हुई और हमने शक्तिशाली दूरबीनों का निर्माण किया, हमें पता चला कि प्लूटो अकेला नहीं है, बल्कि वह एक बड़े परिवार का हिस्सा है। वह कुइपर बेल्ट नाम के बर्फीले पिंडों के झुंड का हिस्सा है, जो नेपच्यून की कक्षा से परे स्थित है। प्लूटो के अलावा भी कई बड़े पिंड मिले, जिनकी खोज ने हमारे ग्रहों की समझ को चुनौती दी, जैसे एरिस, जो प्लूटो से भी बड़ा है और जिसने ग्रहों की परिभाषा पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल उठा, क्या हम हर नए पिंड को ग्रह मानेंगे? यदि हां, तो हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के खगोलविदों ने ग्रह की परिभाषा तय करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया कि वह सूर्य की परिक्रमा करे, उसका आकार गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल हो और अपने कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ कर दे, यानी उसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल हो कि वह अन्य सभी वस्तुओं को या तो हटा दे या उन्हें अपने में मिला ले। प्लूटो आखिरी शर्त में फेल हो गया, क्योंकि वह अपने कक्षा में कई पिंडों के साथ घूमता है और उसने अपने आसपास के क्षेत्र को साफ नहीं किया है। इसलिए उसे बौना ग्रह कहा गया, जो ग्रहों के वर्गीकरण में एक नई श्रेणी है। यह बदलाव विज्ञान की प्रकृति को दर्शाता है कि यह हमेशा बदलता रहता है और नई खोजों के साथ विकसित होता है। नई खोजें पुराने विचारों को बदल देती हैं और हमें ब्रह्मांड को नए तरीके से देखने के लिए मजबूर करती हैं। प्लूटो का पुनर्वर्गीकरण अंत नहीं, बल्कि एक रोमांचक नई शुरुआत थी, बल्कि बाहरी सौरमंडल की खोज की शुरुआत थी, जिसने हमें कुइपर बेल्ट और उसके परे देखने के लिए प्रेरित किया। और इसी से जन्मी एक नई पहेली, हमारे सौरमंडल के बाहरी इलाके में क्या छिपा है? क्या कहीं और भी कोई छुपा हुआ ग्रह है जो हमारे सौर मंडल के किनारे पर दुबका हुआ है, जिसका गुरुत्वाकर्षण हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस को आकार दे रहा है? प्लूटो के बाद हमारे सौरमंडल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खगोलविदों ने कुइपर बेल्ट के दूरस्थ पिंडों की कक्षाओं में अजीब पैटर्न देखे। ये पिंड, जो नेपच्यून से परे बर्फीले अवशेषों का एक विशाल क्षेत्र बनाते हैं, कुछ ऐसा दिखा रहे थे जो सामान्य नहीं था। ये पिंड एक ही दिशा में झुके हुए थे, एक ऐसा संरेखण जो सांख्यिकीय रूप से असामान्य था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहरी शक्ति इन बर्फीले पिंडों को एक साथ खींच रही हो, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो, उनकी कक्षाओं को एक अजीबोगरीब नृत्य में सिंक्रोनाइज कर रही हो। यह एक खगोलीय पहेली थी जिसका जवाब मिलना बाकी था। कैलटेक के माइक ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन बार्टिगिन ने इस रहस्यमय संरेखण पर ध्यान दिया और गहन विश्लेषण किया कि यह संयोग नहीं हो सकता, यह एक पैटर्न था जिसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन और गणितीय मॉडल का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण किया कि कोई विशाल छुपा हुआ ग्रह इन पिंडों की चाल को प्रभावित कर रहा है। यह ग्रह, जो अभी तक देखा नहीं गया था, कुइपर बेल्ट के बाहरी किनारों पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा था। इस काल्पनिक ग्रह को नाम मिला प्लैनेट 9, एक ऐसा नाम जो रहस्य और संभावनाओं से भरा था। गणनाओं के अनुसार यह ग्रह पृथ्वी से कई गुना बड़ा, शायद नेपच्यून के आकार का हो सकता है और सूर्य से बहुत दूर है, हमारे सौरमंडल के बाहरी इलाके में कहीं छिपा हुआ, इतना दूर कि उसकी एक परिक्रमा में हजारों साल लग सकते हैं। एक खगोलीय युग। सबूत कोई सीधी तस्वीर नहीं, क्योंकि यह ग्रह इतना दूर और धुंधला है कि इसे सीधे देखना मुश्किल है, बल्कि दूरस्थ पिंडों की कक्षाओं में गुरुत्वाकर्षण की छाप है, जो एक अदृश्य उपस्थिति का संकेत देती है। 2016 में इस संभावना की घोषणा ने वैज्ञानिकों को रोमांचित कर दिया और एक नए ग्रह की खोज की उम्मीद जगा दी। अगर प्लैनेट 9 मिल जाता है तो यह हमारे सौर मंडल की समझ को बदल देगा और ग्रहों के निर्माण के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देगा। अब खोज शुरू हो चुकी थी। दुनिया भर के खगोलविद शक्तिशाली दूरबीनों से आकाश को छान रहे थे। क्या सच में कोई विशाल छुपा ग्रह हमारे पड़ोस में है, जो हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाके में छिपा हुआ है और खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? अगर प्लैनेट 9 है तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? ये एक ऐसा सवाल है जो खगोलविदों को सालों से परेशान कर रहा है। क्या यह सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार है या वास्तव में हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाके में कहीं छिपा हुआ है, क्योंकि वह इतना दूर है कि वहां पहुंचने वाली सूरज की रोशनी बेहद कमजोर है। यह प्रकाश की एक नगण्य मात्रा है जो इसे ढूंढना अविश्वसनीय रूप से कठिन बना देती है। उसकी चमक इतनी कम है कि उसे देखना जैसे अंधेरे पार्किंग में कोयले का टुकड़ा ढूंढना। कल्पना कीजिए कि आप बिना किसी रोशनी के केवल अपनी आंखों पर निर्भर रहकर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं।
उसकी कक्षा इतनी बड़ी है कि वह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में हजारों साल लेता है। यह एक धीमी, अथक यात्रा है जो हमारे समय के पैमाने पर लगभग स्थिर प्रतीत होती है, यानी उसकी चाल बेहद धीमी है। यह उसे आकाश में पहचानना और ट्रैक करना मुश्किल बनाता है। खगोलविद विशाल आकाश के हिस्सों को महीनों, सालों तक बार बार स्कैन करते हैं। वे लगातार डेटा एकत्र कर रहे हैं और उसका विश्लेषण कर रहे हैं ताकि उसकी हल्की सी झलक मिल सके। वे उसे कमजोर संकेत की तलाश में हैं जो प्लैनेट 9 के अस्तित्व को प्रकट कर सकता है। हवाई का सुबारू टेलीस्कोप और वेरासी, रूबिन ऑब्जर्वेटरी जैसी दूरबीनें इस खोज में मदद कर रही हैं। ये अत्याधुनिक उपकरण हमें ब्रह्मांड को अभूतपूर्व विस्तार से देखने की अनुमति देते हैं। यह एक धैर्य और तकनीक की परीक्षा है, एक मंद ठंडी छाया की तलाश। यह एक ऐसी खोज है जो वर्षों तक, शायद दशकों तक भी चल सकती है। हमें उसकी मौजूदगी सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के असर से महसूस होती है। यह प्रभाव अन्य वस्तुओं की कक्षाओं में सूक्ष्म गड़बड़ी पैदा करता है। असली चुनौती है उसे एक मंद फोटॉन को पकड़ना जो अरबों मील दूर से आता है। यह एक ब्रह्मांडीय सुई को घास के ढेर में खोजने जैसा है। जब भी कोई रहस्यमयी ग्रह चर्चा में आता है तो कल्पनाएं और डर भी साथ आते हैं। निबिरू या प्लैनेट एक्स जैसी साजिशें कहती हैं कि कोई छुपा ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और तबाही लाएगा, लेकिन विज्ञान और इन मिथकों में बड़ा फर्क है। निबिरू की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, ना कोई खगोलविद, ना कोई डेटा। अगर कोई विशाल ग्रह पृथ्वी की ओर आता तो उसका असर बाकी ग्रहों की कक्षाओं में साफ दिखता। प्लैनेट 9 के लिए जो सबूत हैं वे एक दूर स्थिर कक्षा में मौजूद ग्रह की ओर इशारा करते हैं। यह पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है। विज्ञान सबूतों पर चलता है, डर और कल्पना पर नहीं। वैज्ञानिकों का मत साफ है, अगर प्लैनेट 9 है तो वह पृथ्वी के लिए खतरा नहीं है। उसका कक्षा इतना दूर है कि वह कभी हमारे पास नहीं आएगा। नासा ने भी निबिरू जैसी अफवाहों को बार बार खारिज किया है। प्लैनेट 9 की खोज एक रोमांचक वैज्ञानिक यात्रा है, न कि किसी आपदा की चेतावनी। यह खोज हमें अपने सौर मंडल की गहराई और विविधता समझने में मदद करती है। हर नई खोज नए सवालों को जन्म देती है। यही विज्ञान की खूबसूरती है। प्लैनेट 9 की कहानी हमें दिखाती है कि ब्रह्मांड में अभी भी कितने रहस्य बाकी हैं। तो क्या सच में कोई छुपा ग्रह है या यह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की पहेली है? खोज जारी है।